ठंडी शुरू हो चुकी है और एक गर्म पानी की बाल्टी का सुकून किसी को भी रिलैक्स करा सकता है। पर सवाल यह है कि कौन सा गीज़र लेना चाहिए और उसकी कैपेसिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि इस विंटर के लिए घर में बेस्ट गीज़र कैसे सेलेक्ट करें, उसकी कैपेसिटी कैसे डिसाइड करें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। देखिए, मार्केट में गीज़र दो टाइप के आते हैं, इंस्टेंट गीज़र और स्टोरेज गीज़र। इंस्टेंट गीज़र जो होते हैं वो छोटी फैमिली के लिए अक्सर होते हैं, जो कपल्स या 1-2 पर्सन 3 पर्सन जो फैमिली में रहते हैं उनके लिए। इनकी कैपेसिटी जो है 1 to 3 लीटर्स के बीच होती है। इंस्टेंट गीज़र वर्क कैसे करता है, ये अपने अंदर स्टोर्ड वाटर नहीं रखता है। 1 से 3 लीटर का ही वाटर स्टोरेज इसमें रहता है। जब हम इसे ऑन करते हैं ये इंस्टेंटली तुरंत उस पानी को गर्म करके हमारे वॉश बेसिन या हमारे शावर तक डिलीवर कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ गीज़र होता है स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र। स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र जो है वो नॉर्मल मीडियम फैमिलीज़ के लिए बेटर होता है। इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ वाटर पहले से स्टोर रहता है, जैसे कि 6 से 50 लीटर के बीच में नॉर्मली हमको कैपेसिटी वाले गीज़र्स मिल जाते हैं। ये वर्किंग इस तरह से करता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो ये स्टोर वाटर है वो गीज़र उसको पहले गर्म करता है, देन उसके बाद हमारे पाइपलाइन में उसको डिलीवर करता है। तो जो इंस्टेंट गीज़र है उसे हम एज अ नेम वो क्लियर है कि हम स्विच ऑन करेंगे और वो इंस्टेंटली विद इन कुछ सेकंड्स हमें गर्म पानी डिलीवर करना चालू कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवर नहीं करेगा। और जो स्टोरेज गीज़र है ये भले एक समय लेगा, 4-5 मिनट का इसका हीटिंग टाइम रहता है, लेकिन ये थोड़ा लंबे समय के लिए जो हमारी जितनी कैपेसिटी का है उतना वाटर वो डिस्चार्ज करेगा। अब इंस्टेंट गीज़र हमें लेना है या स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र हमें लेना है, इस बात का डिसीजन पहले इस बात पे हो कि हमारी हॉट वाटर रिक्वायरमेंट हमारे घर में कितनी है। तो हॉट वाटर रिक्वायरमेंट जो है एक एडल्ट पर्सन की, अक्सर अगर वो शावर में यूज़ करने वाला है तो हॉट वाटर रिक्वायरमेंट 15 से 20 लीटर के बीच जाती है। अगर हम उसे सिर्फ बकेट बाथिंग के लिए यूज़ करने वाले हॉट वाटर को तो वो रिक्वायरमेंट 8 से 10 लीटर की आती है। तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि आपके यहाँ हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट कैसी है। आप सिर्फ वॉश बेसिन में चाहते हो हॉट वाटर, या फिर आप जब नहाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ बकेट में ही आपको हॉट वाटर एक सिंगल बकेट चाहिए, उससे आपकी बेदिंग वर्क पूरी हो जाती है, या फिर आपको प्रॉपर शावर के अंदर हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आपका पर पर्सन कितने लीटर का हॉट वाटर रिक्वायरमेंट आ रही है वो चीज़ यहाँ पे आएगी। यूजुअली जो है हम लेके चलते हैं एक पर्सन का 15 से 20 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके यहाँ 4 लोगों की फैमिली है तो आपको हॉट वाटर रिक्वायरमेंट मिनिमम 60 से 80 लीटर के बीच वेरी करेगा। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हमने समझा कि अगर 4 लोग की फैमिली है और 20 लीटर पर हेड का अगर हम हॉट वाटर रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो हमें 80 लीटर का हॉट वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा, डेली कंजप्शन जो रहेगा। अब लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम यहाँ पे वाटर यूजेस किस तरह से करने वाले हैं, हम बाथरूम को किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि 4 लोग की फैमिली के लिए हम 80 लीटर या 100 लीटर कैपेसिटी का ही गीज़र लगाएं। हो सकता है कि आपके यहाँ नंबर ऑफ़ बाथरूम ज़्यादा हों तो हमें 3 अलग जगह पे गीज़र इंस्टॉल करना हो सकता है कि हमारे पास सिंगल बाथरूम है, उसी में सब यूज़ करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, बट लेकिन वेटिंग पीरियड जो आफ्टर 1 पर्सन जो सेकंड पर्सन जाने का जो टाइम है उसमें काफ़ी गैप हो। तो अगर ऐसा है कि काफ़ी गैप हो रहा है, अगर एक पर्सन आधे घंटे पहले नहा रहा है, सेकंड पर्सन को आधा घंटे बाद नहाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में हमें इतनी हाई कैपेसिटी का गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम 20 लीटर या 25 लीटर कैपेसिटी का गीज़र घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक पर्सन उसको यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, देन उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो अगर 10-15 मिनट 20 मिनट बाद यूज़ करता है तो उसको वापस से हॉट वाटर 20-25 लीटर का मिलने वाला है। तो वहाँ पे हमें अननेसेसरी 80 या 100 लीटर कैपेसिटी का लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप अपने घर पे आपका जो वाटर यूजेज का पैटर्न है उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही आप सही गीज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सिर्फ आप नंबर ऑफ़ पर्सन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो 7-8 लोग की फैमिली के लिए हमें 150-200 लीटर का हॉट वाटर गीज़र का यूज़ पड़ जाएगा। तो उस तरह से हम कैपेसिटीज़ को नहीं निकालते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो घर का यूजिंग पैटर्न है, वाटर यूज़ करने का पैटर्न है, उसको भी ट्रैक करना होगा। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक ऐसा है कि अगर आपके यहाँ पे शावर में आप वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है हॉट वाटर की, आपको सिंपल नॉर्मल इंस्टेंट पर्पज़ के लिए इंस्टेंट गीज़र आपका काम का चीज़ है। 1 से 3 लीटर कैपेसिटी का इंस्टेंट गीज़र जो है वो काम आ जाएगा। अगर 1-2 लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ विल सफिशिएंट। अगर आपके यहाँ फैमिली मेम्बर 3 या 4 लोग या उससे ज़्यादा हैं और सबको अगर हॉट वाटर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो शावर एरिया में या बकेट से वो बाथिंग करने के लिए भी हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आपको पर हेड 15 से 20 लीटर पर हेड का एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि इतनी मेरी हॉट वाटर रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात कि
आप जो बाथरूम का फ्रिक्वेंट यूज़ का उस पैटर्न को भी आप ट्रैक करोगे कि आप जो है एक पर्सन जो है यूज़ करने के बाद सेकंड पर्सन कब उसको यूज़ करने आ रहा है, सेकंड पर्सन कब यूज़ करने आ रहा है, उसके हिसाब से भी आपका जो है यूजिंग पैटर्न हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर कंटिन्यू जो चारों पर्सन जो है अलग चारों बाथरूम में एक साथ बेदिंग करने वाले होंगे तो उस केस में आपको आपके अलग अलग कैपेसिटी गीज़र तीनों बाथरूम या चारों बाथरूम में लगाना होगा। और अगर ऐसा है कि एक या दो बाथरूम में ही आफ्टर कुछ टाइम पे ही अगर हम लोग चारे पाँचों मेंबर्स यूज़ करने वाले हैं तो उस केस में आप कम कैपेसिटी का गीज़र लेके भी उसको जो वेटिंग पीरियड है उसको मेंटेन करके आप हॉट वाटर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब लेकिन जब आप गीज़र लेने जब भी जाएँ उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें कि उसकी BW स्टार रेटिंग जो है वो कैसी है। उसकी स्टार रेटिंग बेटर होनी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट गीज़र जो है वो आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेव करके दे सकता है। सेकंड जो चीज़ है कि आपके उसमें थर्मोस्टेट फीचर ऑफ ऑटो कट ऑफ का होना चाहिए। मतलब कि जब वो गीज़र जो है जो वाटर है उसको हीट कर दे देन उसके बाद वो ऑटो कट ऑफ हो जाए उसकी इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो मेरा उसका अंदर का मशीनरी पार्ट है वो उसको डैमेज ना करे। ओवर हीटिंग की चीज़ें मुझे नहीं दिखनी चाहिए। पुराने गीज़रों में ये चीज़ होती थी कि गीज़र एक बार अगर किसी ने चालू कर दिया वो दिन भर गर्म है तो उसकी कॉइल ओवर हीट हो जाती थी और मेरा वो गीज़र डैमेज होता था। तो आपको ऐसे फीचर वाला थर्मोस्टेट फीचर वाला लेना है जिसमें ऑटो कट ऑफ फैसिलिटी पहले से हो। जो इंस्टेंट गीज़र का प्राइस है वो अप्रॉक्स 3000 से 7000 के बीच होता है। स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र जो है वो 7 से 8000 से स्टार्टिंग प्राइस होती है, वो 25-30 हज़ार तक की रेंज तक जा सकता है यूजुअली। तो दोस्तों गीज़र सेट करते हुए अपनी फैमिली का साइज़, आपके फैमिली का हॉट वाटर रिक्वायरमेंट, अपना बजट, बाथरूम को यूज़ करने का पैटर्न, फ्रिक्वेंसी, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बेटर हो कि आप अपने घर में कितने फिक्सचर्स लग रहे हैं उसको भी आप ट्रैक करें, क्योंकि ये जो मैंने बताया हुआ है ये हम बता रहे हैं कि नॉर्मल साइज़ ऑफ बाथरूम नॉर्मल टाइप ऑफ यूज़ के लिए। अगर आपके यहाँ बाथ टब लगने वाला है और इस टाइप से जकूज़ीज़ वाले सेटअप हैं तो वहाँ पे आपकी हॉट वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको फिक्सचर्स के डिस्चार्ज के हिसाब से उनकी कैपेसिटी को इवैल्यूएट करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत काम की लगी हो और यहाँ पे आपको अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर बनाने से रिलेटेड, मेंटेन करने से रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।